गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स के अंदर जो रनिंग इवेंट हैं उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे यहाँ पर। आज कितने दिनों के बाद हम बोर्ड क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। रनिंग इवेंट का मतलब होता है जो ट्रैक के ऊपर इवेंट होते हैं, ठीक है, उनको रनिंग इवेंट बोलते हैं। और जो फील्ड इवेंट होते हैं, जो बीच का जो ग्राउंड होता है ट्रैक के, उसके अंदर जो फील्ड इवेंट होते हैं, ठीक है, उनको हम फील्ड इवेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे जिसके अंदर जंपिंग, थ्रोइंग, ये सब आते हैं। तो रनिंग इवेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि रनिंग इवेंट कितने टाइप के होते हैं। रनिंग इवेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रनिंग इवेंट। 3 तरह के रनिंग इवेंट होते हैं। पहले होता है शॉर्ट डिस्टेंस रेस, फिर मिडिल डिस्टेंस रेस, फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेस, ठीक है। उसके बाद अगर अदर इवेंट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर रिले रेस हमारा आता है, ठीक है। रिले रेस के बाद हमारा ऑब्स्टिकल रेस आती है, जिसके अंदर स्टीपल चेस और हर्डल रेस होती है। वो सब रनिंग इवेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। रनिंग इवेंट में सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमारी शॉर्ट रेस होती है, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारी 100 मीटर, ठीक है, फिर 200 मीटर और हमारी 400 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, शॉर्ट रेस। फिर मिडिल डिस्टेंस रेस की हम बात करें, मध्य दूरी की जो दौड़ होती है वो हमारी कौन सी होगी, 800 मीटर, फिर 1500 मीटर। ये हमारी मिडिल डिस्टेंस रेस हो गई। उसके बाद हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रेस, मतलब लंबी दूरी की जो दौड़ होती है वो हमारा 5000 मीटर होती है और हमारा 10,000 मीटर, ये, ठीक है। इतनी रनिंग इवेंट होती है। इसके बाद अदर इवेंट की अगर बात करते हैं तो रिले रेस आ जाएगी, 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले। उसके बाद ऑब्स्टिकल्स रेस होगी जो हमारी होगी, स्टीपल चेस होगी और हर्डल रेस, ठीक है। अभी जो हमारी हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, क्या हमें पढ़ना है। जो हमारा 100 मीटर रेस होती है और 200 मीटर रेस होती है और 400 मीटर रेस होती है, तो इसमें जो स्टार्ट होते हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टार्ट, सेटिंग स्टार्ट एंड हमारे स्टैंडिंग स्टार्ट। सेटिंग स्टार्ट को क्राउच स्टार्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर 3 स्टार्ट आते हैं, बंच, मीडियम और एलोंगेटेड। तो जो हमारे बंच, मीडियम, जो एलोंगेटेड स्टार्ट होते हैं, हमारे जो क्राउच स्टार्ट के अंदर आते हैं, तो हम किसके अंदर लगाते हैं, वो 100 मीटर के अंदर, 200 मीटर के अंदर और 400 मीटर, ठीक है। जो 400 मीटर रेस होती है उसके अंदर, ये रेस के अंदर कमांड कैसे होती है, इसमें कमांड देते हैं एथलीट ऑन योर मार्क। तो एथलीट अपने मार्क पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेट, उसके बाद वहाँ पर गन फायर होती है। तो ये किसके अंदर होगा, ये आपको 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर के अंदर मिलता है। उसके बाद हमारी जो आती है 800 मीटर दौड़, तो इसके अंदर जो कमांड होगी वो क्या हमारी होती है, एथलीट ऑन योर मार्क। वो अपने मार्क पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आप गन फायर कर देंगे, या तो आप क्लैप करेंगे, या तो आप क्लैप करते हैं फिर क्लैपर का प्रयोग करते हैं, या तो आप विसल करते हैं। उसके अंदर सेट नहीं बोला जाएगा। जो 1500 मीटर रेस होती है उसके अंदर भी कमांड आपकी होगी एथलीट ऑन योर मार्क। वो अपने मार्क पे पहुंच जाएगा, उसके बाद आप गन फायर कर देंगे या तो विसल बजा देंगे। 5000 मीटर जो रेस होगी सेम, उसमें भी यही होता है, एथलीट ऑन योर मार्क। वो अपने मार्क पे पहुंचेगा, उसके बाद आप क्लैप करेंगे या तो गन फायर। और सेम हमारा 10,000 मीटर में भी यही एक्टिविटी होती है। इसके अंदर सेट नहीं बोला जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा 100 मीटर होती है रेस, ठीक है। 100 मीटर रेस कहाँ से होती है, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक स्टार्टिंग लाइन है और ये हमारा फिनिशिंग लाइन है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो आ रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, स्टार्टिंग लाइन किसी भी इवेंट की फिक्स नहीं होती है, पर फिनिशिंग लाइन फिक्स होती है। मतलब फिनिशिंग लाइन फिक्स होगी कि फिनिश को यहीं पे रहना है, पर स्टार्ट लाइन हर इवेंट की अलग अलग होती है। 100 मीटर रेस हमेशा स्ट्रेट में होती है, सीधे। उसको ही बोलते हैं होम स्टेट। अगर आप बीपीएड करें तो उसमें पूछा जाता है कि होम स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी 100 मीटर रेस होती है उसी को ही हम होम स्टेट बोलते हैं। होम स्टेट में कौन कौन सी रेस होती है, 100 मीटर हो गई और 110 मीटर हर्डल हो गई और 100 मीटर हर्डल रेस वुमेन्स में हो गई। तो 100 मीटर रेस कहाँ होती है, जहाँ से शुरू होगी स्टार्ट लाइन से और कहाँ फिनिश होगी, सामने। तो ये कैसे हो रही है, स्ट्रेट में हो रही है 100 मीटर रेस, ठीक है। उसके बाद जो 200 मीटर दौड़ होती है हमारी, 200 मीटर होगी, उसके अंदर एथलीट क्या करता है कि एक कर्व और एक स्ट्रेट को काटता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं उस चीज को। यहाँ पे जो एथलीट है वो एक कर्व दौड़ेगा, उसके बाद एक स्ट्रेट दौड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर रेस फिनिश हो जाती है। ये उसका स्टार्ट लाइन है, ये स्टार्ट लाइन है और ये फिनिशिंग लाइन है 200 मीटर का। तो 200 मीटर में एक पहले वो कर्व काटेगा, उसके बाद एक स्ट्रेट। तो जहां पर एथलीट एक कर्व और एक स्ट्रेट काट रहा है, ठीक है, या एक कर्व और एक स्ट्रेट को कवर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं 200 मीटर रेस। इसके अंदर स्ट्रैगर दिए जाते हैं। स्ट्रैगर इसलिए दिए जाते हैं ताकि हर एथलीट इक्वल दूरी, जो इक्वल डिस्टेंस 200 मीटर है, उसको कवर कर सके, ठीक है।
इसके अंदर जो स्ट्रैगर होता है उसको हाफ स्ट्रैगर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 400 मीटर रेस की। अब यहाँ पर जहां पर एथलीट 2 कर्व और 2 स्ट्रेट को क्रॉस करता है उसको हम 400 मीटर रेस बोलते हैं। देखिए ये एक हमारा ट्रैक है, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये एक हमारा ट्रैक है, ठीक है। तो 400 मीटर रेस कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, उसका स्टार्टिंग लाइन यहाँ से होता है। उसमें भी यहाँ पर आपको स्ट्राइकर दिए जाते हैं, इस तरह से स्ट्राइकर दिए जाएंगे। जो हमारे 8 खिलाड़ी हैं, 9 खिलाड़ी हैं, तो उनको स्ट्राइकर दिए जाते हैं, तो 6 खिलाड़ी स्ट्राइकर दिए जाएंगे। नंबर ऑफ लाइन्स पर डिपेंड होता है, ठीक है। मान के चलिए अभी हमारे पास 8 खिलाड़ी हैं, तो 8 स्ट्राइकर हमने दे दिए, 8 लाइन के स्ट्राइकर उनको दे दिए। तो खिलाड़ी यहाँ पर पहले तो एक कर्व को क्रॉस करे, ये एक कर्व को क्रॉस किया उसने, फिर ये एक स्ट्रेट को क्रॉस किया, फिर एक उसने ये कर्व को क्रॉस किया, फिर एक स्ट्रेट को क्रॉस किया। जहां पर खिलाड़ी 2 कर्व और 2 स्ट्रेट को क्रॉस करता है उसको बोलते हैं 400 मीटर। इसके अंदर भी स्ट्राइकर दिया जाता है, उस स्ट्राइकर को बोलते हैं फुल स्ट्राइकर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी 800 मीटर रेस की। 800 मीटर रेस में क्या होता है, ये एक ट्रैक है। 800 मीटर रेस कैसे होती है हम उसको जान लेते हैं। ये हमारा ट्रैक है 400 मीटर का, ठीक है। 800 मीटर रेस 2 तरह से होती है। एक, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या मंडल लेवल या स्टेट लेवल का टूर्नामेंट कोई कराते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, एथलीट कम है, मान के चलिए हमारे पास 8 एथलीट हैं, तो हम क्या करते हैं, कर्व स्टार्ट दे देंगे। कर्व स्टार्ट में क्या होगा, ये यहाँ पर ऐसे लाइन खींची होती है इस तरह से, ऐसे, तो सारे एथलीट यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और रेस शुरू कर देंगे। वो किसी भी लाइन में दौड़ सकते हैं, लाइन बाउंडेशन नहीं होगा यहाँ पर अगर एक नेशनल लेवल की बात करते हैं या एक इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं 800 मीटर रेस में, तो जब 800 मीटर रेस का जो फाइनल होता है कि नंबर ऑफ एथलीट जब ज़्यादा है तो उनकी हीट्स हो गई, हीट्स के बाद जब फाइनल होगा तो किस तरह से होता है उसको देखते हैं। वहाँ पर भी जो 800 मीटर रेस होगी वहाँ पर भी एथलीट को स्ट्राइकर दिया जाता है। उस स्ट्राइकर को बोलते हैं 1.5 स्ट्राइकर, ठीक है। 1.5 स्ट्राइकर एथलीट को दिया जाएगा। उसके बाद एथलीट क्या करता है, वो एथलीट सब अपनी अपनी लाइन में दौड़ते हैं, सारे एथलीट अपनी अपनी लाइन में ही दौड़ेंगे। मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास 3 एथलीट हैं तो वो अपनी अपनी लाइन में ही दौड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन लाइन होती है, यहाँ के पास जहाँ पे 1500 मीटर का स्टार्ट होता है वहाँ पे एक ग्रीन लाइन होती है, उसको ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। वहां से एथलीट, यहाँ पे लाइन बाउंडेशन है, यहाँ पर एथलीट अपनी अपनी लाइन में दौड़ रहा है, सारे एथलीट अपनी लाइन में दौड़ रहे हैं। अपनी लाइन में दौड़ने के बाद जहां से ब्रेक लाइन होती है वहां से एथलीट पहली लाइन में आ जाते हैं, सारे एथलीट पहली लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। अब सब पहली लाइन में दौड़ना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ये होता है 800 मीटर रेस के अंदर, ठीक है। पहले एथलीट क्या करेगा, अपनी अपनी लाइन में एक कर्व दौड़ेगा। जैसे ही यहाँ ब्रेक लाइन होती है 1500 मीटर स्टार्ट के पास, वहां से पहली लाइन में आ जाएगा। अब सारे एथलीट एक ही लाइन में चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर एथलीट 2 लैप लगाते हैं, टोटल 400 मीटर के 2 लैप लगाते हैं। अब हम बात करते हैं 1500 मीटर रेस की। अब यहाँ पर बात होती है 1500 मीटर रेस की। तो 1500 मीटर का जो स्टार्ट होता है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से बनाया जाता है। 1500 मीटर का स्टार्ट यहाँ 200 मीटर जहाँ से स्टार्ट होता है, 200 मीटर स्टार्ट से हम 100 मीटर पीछे आते हैं, ठीक है। 100 मीटर पीछे आके मान के चलिए हमारा यहाँ पर 1500 मीटर का स्टार्ट हो गया, तो फिनिशिंग लाइन हमारी ये फिक्स हो गई। अब 1500 मीटर रेस होती कैसे, पहले एथलीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 मीटर दौड़ता है। उसके बाद यहाँ से एथलीट 3 चक्कर लगाता है, ठीक है। यहाँ से पहले दौड़ेगा यहाँ तक कि 300 मीटर हो गया डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ से पूरे 3 चक्कर वो लगाता है, तो उसको बोलते हैं 1500 मीटर रेस। इसके अंदर कोई लाइन बाउंडेशन नहीं होता है, यहाँ से ही खिलाड़ी पहली लाइन में दौड़ सकता है, ठीक है। जो इसका स्टार्ट हम बनाते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, जो इसका स्टार्ट बनाते हैं वो 200 मीटर से हम बैक आते हैं पीछे। यहाँ 200 मीटर का स्टार्ट है, यहाँ से हम 100 मीटर पीछे लेते हैं, जहाँ पर 100 मीटर मार्क होता है वहाँ से हम लाइन खींच देते हैं, और ये भी हमारा कर्व स्टार्ट की तरह यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। इसमें भी सेम कमांड होगी, एथलीट ऑन योर मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद गन फायर होगा इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपनी 5000 मीटर रेस की। 5000 मीटर रेस का स्टार्टिंग में कहाँ से होता है, जहाँ पे 200 मीटर रेस स्टार्ट होती है, ठीक है। ये भी इसके अंदर भी 2 तरह से स्टार्ट होते हैं। ये एक ग्रुप स्टार्ट बना होता है, एक उसके आगे यहाँ पर स्टार्ट होता है स्प्लिट स्टार्ट, यहाँ पर उसको भी ग्रुप स्टार्ट बोलते हैं। जब नंबर ऑफ प्लेयर्स कम होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहीं पे प्लेयर्स को खड़ा कर देंगे, यहाँ पे प्लेयर खड़ा कर देंगे और रेस शुरू हो जाती है, जैसे ऑन योर मार्क, और उसके बाद यहाँ पे तुरंत ही गन फायर हुआ, यहाँ पे एथलीट दौड़ना स्टार्ट कर दे। लाइन पे कोई फाउंडेशन नहीं होता है। इसके अंदर टोटल आपको जो चक्कर लगाने पड़ते हैं 12.5, 12.5 चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं। यहाँ से पहले आप दौड़ेंगे यहाँ तक 200 मीटर, फिर यहाँ से आपको 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 12.5 लैप इसके अंदर लगते हैं।
जब एथलीट की संख्या कम होगी, ठीक है, तो यहाँ से हम एक ही ग्रुप स्टार्ट छोड़ देते हैं सिर्फ, ठीक। जब एथलीट की संख्या ज़्यादा होती है तो उसको स्प्लिट स्टार्ट बोलते हैं और उसको भी हम ग्रुप स्टार्ट बोलते हैं। तो कुछ एथलीट यहाँ पे खड़े होते हैं और कुछ एथलीट यहाँ पे खड़े होते हैं, आपने ट्रैक में देखा होगा, तो वो दौड़ते हैं। तो इन जो एथलीट होते हैं, इनकी लाइन बाउंडेशन होती है यहाँ तक ब्रेक लाइन, यहाँ पे भी एक ब्रेक लाइन होती है जो मैंने 1500 मीटर वाली आपको बताई थी। तो ये एथलीट क्या करेंगे, ये सारे ग्रुप वाले एथलीट इस लाइन के इधर दौड़ेंगे, तीसरी लाइन के इधर दौड़ेंगे, ठीक है, इस लाइन के इधर दौड़ेंगे और ये सारे एथलीट इस ग्रुप में दौड़ेंगे और ये वाले एथलीट अपना ये लाइन में दौड़ ही रहे हैं। इधर वाले जो एथलीट यहाँ पे ब्रेक लाइन से फिर ये पहली लाइन में दौड़ना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको स्प्लिट स्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट आपको 5000 मीटर में भी देखने को मिलता है और 10000 मीटर में भी देखने को मिलता है। जब एथलीट ज़्यादा होते हैं तो हम स्प्लिट स्टार्ट देते हैं, कुछ एथलीट यहाँ खड़े होंगे, कुछ एथलीट वहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 10000 मीटर की। तो 10000 मीटर में जो लैप लगता है, चक्कर लगते हैं, उसमें 25 चक्कर लगते हैं। कितने लैप लगते हैं? 25 लैप, 25 राउंड लगेंगे। और 10000 मीटर स्टार्ट कहाँ से होगी? 10000 मीटर हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से। यहाँ पे सब ग्रुप में खिलाड़ी खड़े हो जाएंगे, इसमें भी एथलीट ऑन योर मार्क, गन फायर होगा और एथलीट दौड़ना चालू कर देगा, उसमें भी 25 चक्कर लगते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ग्रुप स्टार्ट यहाँ पे भी होता है, स्प्लिट स्टार्ट। यहाँ से भी कुछ खिलाड़ी यहाँ खड़े होंगे, कुछ यहाँ खड़े होंगे और वो ब्रेक लाइन से, यहाँ पे भी एक ब्रेक लाइन होती है, अंदर आ जाएंगे, ठीक है। या तो कई जगह पे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कोन रख देते हैं, कोन से वो अंदर आ जाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा 5000 मीटर से हम बात करते हैं, 5000 मीटर से हम बात करते हैं, 800-1500 की बाद में बात करेंगे, 5000 मीटर की बात करते हैं। 5000 मीटर में मैंने कहा था कि 12.5 राउंड लगते हैं, मतलब 12.5 चक्कर। जो हम स्कोरिंग कैसे करते हैं, लैप काटते कैसे हैं, उसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैप स्कोरिंग कैसे होती है? हमेशा उल्टी होती है। जैसे 12 चक्कर काटे मैंने, यहाँ पर जैसे लिखा है 1, ये 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6 ऐसे कटे हैं। तो हमें जब काटना है चक्कर, जैसे हम 3000 मीटर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3000 मीटर में कैसे चक्कर लगते हैं? 7.5, 7.5 चक्कर लगते हैं। 3000 मीटर जूनियर में होती है। तो अभी 200 मीटर उसने पूरा कर लिया, उसके बाद जब लैप काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसको बताते रहेंगे 7 लैप टू गो, 6 लैप टू गो, 5 लैप टू गो, 4 लैप टू गो, 3 लैप टू गो, 2 लैप टू गो एंड फाइनल लैप, ठीक है। इस तरह से सेम ऐसे ही 5000 मीटर में काटने का 12.5 चक्कर काटने हैं, तो यहाँ पे चक्कर लिख लेंगे। उसके बाद 200 मीटर पूरा होने के बाद 12 चक्कर शेष, ठीक है, 11 चक्कर शेष, 10 चक्कर शेष, ऐसे काटते रहेंगे। सेम ऐसे ही लैप काटते हैं 10000 मीटर में। 25 लैप होंगे, 25 लैप, ठीक है, 24 लैप, 23 लैप, 22 लैप, 21 लैप, उल्टे करते हैं लैप। ये नहीं कि आपने बता दिया 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 5 चक्कर, ऐसे लैप नहीं करते। लैप हमेशा उल्टे करते हैं नीचे से, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, एथलीट फिनिश नहीं कर पाता है और रेस वो बीच में छोड़ देता है। मान के चलिए एक मनोज नाम के लड़के ने रेस 10000 मीटर रेस में भाग लिया और उसने बीच में रेस छोड़ दी, तो उसके आगे आप लिखते हैं DNF। DNF मतलब डिड नॉट फिनिश, उसने फिनिश नहीं किया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एथलेटिक्स में। अभी हम अब इतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो लोगों को बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है। तो ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम रिले रेस से बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।